नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के बारे में। तो रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब गए थे और वहां पर उनके काफिले को बीच में रुकना पड़ा हाईवे पर एक जगह और वहां से वापस लौटना पड़ा। तो ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक हुई थी। इट वॉज अ बिग ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी इन द प्राइम मिनिस्टर्स कैवलकेड। लेकिन यहां पर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या केंद्र सरकार की एसपीजी जिम्मेदार है या राज्य पुलिस जिम्मेदार है? एक्चुअली में प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का जिम्मा किसका होता है, ये सभी पॉइंट्स मैं आपके साथ क्लियर करने वाला हूं। तो इस पूरे इंसिडेंट को लेकर अभी भी काफी पॉलिटिक्स चल रही है, साथ साथ में ऑफिशियल लीगल कार्रवाई भी चल रही है। तो केंद्र सरकार जो है उसने एक कमेटी फॉर्म करी है, पंजाब सरकार ने अपना कमेटी फॉर्म किया है कि ये सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ है इस पर देखा जाए। तो ये भी न्यूज थी कि सेंटर जो है वो एसपीजी एक्ट का इस्तेमाल करते हुए पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स को समन कर सकता है। तो ये एसपीजी एक्ट क्या है, इसमें क्या प्रावधान है, क्या पावर्स हैं केंद्र सरकार के पास, एसपीजी के पास, तो जिम्मेदारियां, पावर, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आज इस लेक्चर में। तो यहां पर हम केवल न्यूज की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीजें हैं उसको हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस तरह के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को जानने के लिए, उनके नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए आपको पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करना जरूरी है। सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और मेरे जो भी लेक्चर्स हैं वहां पर आपको अपडेट्स उनकी प्राप्त हो जाएंगी। पाथफाइंडर के टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर हमारे सारे लेक्चर्स के अपडेट्स पीडीएफ आपको मिल जाते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी ऐप। अभी मैं करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज की एक सीरीज लेकर आया हूं, तो नेक्स्ट लेक्चर का अपडेट आपको प्राप्त होगा अगर आप मुझे वहां पर फॉलो कर रहे हैं तो 5 जनवरी की जो घटना है उसके बारे में ब्रीफली आपको बता देता हूं। आई एम अज्यूमिंग कि आपको वैसे ये सब कुछ पता ही होगा क्योंकि 2 दिन से काफी न्यूज में है ये। तो 5 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो जा रहे थे पंजाब में, जो बॉर्डर एरिया है वहां पर हुसैनी वाला नाम की एक जगह है, वहां पर एक शहीद स्मारक है। भगत सिंह और उनके साथियों को वहीं पर जलाया गया था, उनका अंतिम संस्कार वहीं पर हुआ था। तो इस हुसैनी वाला मार्टर्स मेमोरियल में वहां पर उनको जाना था और उसके बाद एक रैली भी थी। तो हुसैनी वाला जगह का नाम है, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है। तो ये पूरा कार्यक्रम इनका था। अब आमतौर पर प्रधानमंत्री हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से ही यात्रा करते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही प्रोग्राम था कि नियरेस्ट एयरपोर्ट दैट इज बठिंडा, यहाँ पर प्लेन उनका लैंड किया, उसके बाद हेलीकॉप्टर से जाना था। लेकिन उस दिन मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, इसीलिए यह तय किया गया कि ये 120-30 किलोमीटर की जो जर्नी है इसे कार से पूरा किया जाएगा। लेकिन जब ये गाड़ियों का काफिला बठिंडा से बाहर निकलता है तो उस समय रास्ते में 15 से 20 मिनट तक एक जगह ये काफिला रुक गया, क्योंकि रास्ते में फ्लाईओवर पर किसान धरने पर बैठे थे। तो देखिए, कई जगह पंजाब में अभी भी प्रदर्शन चल रहा है क्योंकि कुछ किसान संगठन अभी भी धरने पर बैठे हैं। उनकी डिमांड्स जो हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। केंद्र सरकार ने नवंबर में वो कानून तो वापस ले लिए, लेकिन उनकी कुछ अलग डिमांड्स हैं, तो वो अभी भी बैठे हैं। अब यहां पर 2 बातें आ रही हैं सामने। कुछ यहां पर न्यूज रिपोर्ट्स कह रही हैं कि प्रदर्शन पहले से चल रहा था, लेकिन कुछ न्यूज रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि प्रदर्शन अगर चल भी रहा था तो उसे हटाया क्यों नहीं गया, या फिर ये प्रदर्शन करने बाद में आए लोग जब उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री का काफिला इसी रोड से निकलने वाला है। तो इसको लेकर देखो, अभी जब जांच होगी तभी हमें भी स्थिति स्पष्ट होगी। आई कैन नॉट से एनीथिंग सिटिंग हियर। तो जो रिपोर्ट्स मैंने मीडिया में देखी है, दोनों तरह की रिपोर्ट्स मुझे देखने को मिली थी। तो जो भी है, प्रोटेस्ट 3 जगह चल रहा था उस पूरे रास्ते पर। उन्हीं में से एक जगह, पहली जगह जहां पर ये प्रोटेस्ट सामने आता है, वहां पर प्रधानमंत्री के काफिले को रुकना पड़ गया क्योंकि वो फ्लाईओवर था। तो और वहां पर पंजाब पुलिस ने उन लोगों को हटाया नहीं था। अब देखिए, प्रधानमंत्री को कभी भी इस तरह से रोका नहीं जा सकता है। उनका काफिला अगर 15 से 20 मिनट भी कहीं खड़ा रहता है तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ही कम टाइम है, क्या फर्क पड़ गया, 20 मिनट डिले तो हो गया। नहीं, इस 20 मिनट में कुछ भी हो सकता है, उन पर हमला किया जा सकता है। सो इट्स अ बिग थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो इसीलिए वहां पर प्रधानमंत्री का काफिला ज्यादा देर तक नहीं रुकता है, गाड़ियों को घुमाया गया और तुरंत वहां से वापस वो एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ते हैं और अपना पूरा कार्यक्रम उन्हें रद्द करना पड़ा। इस सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री तक ने कमेंट्स किए हैं, जैसे कि एचडी देवेगौड़ा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने ये ट्वीट किया था। लेकिन ये ट्वीट मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, एक स्पेसिफिक कारण से। देखिए, आप सभी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, पॉलिटी आपने पढ़ी होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर, इट इज द प्रेसिडेंट। तो आप देश के पूर्व प्रधानमंत्री की तरह गलती मत कर दीजिएगा, आप सही आंसर मार्क करके आना अगर अभी कभी आपसे पूछा जाता है तो। नाउ कमिंग टू द सिक्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, देखिए प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का जिम्मा आखिर किसका है? तो जिम्मा होता है एक स्पेशल ग्रुप जिसका नाम ही यही है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एसपीजी। आपने प्रधानमंत्री के आसपास अक्सर इस प्रकार के काले कपड़े, काले सूट पहने हुए लोगों को देखा होगा। कभी कभी ये सफारी सूट में भी होते हैं, मोस्टली दीज आर इन वेस्टर्न ब्लैक कलर्ड सूट। तो ये कपड़े पहने हुए जो ऑफिसर्स हैं, दीज आर ऑल एसपीजी मेंबर्स। एसपीजी का गठन किया गया था 1984 में, जब देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है। उसके बाद आगे चलकर 1988 में एक एसपीजी कानून पास कर दिया गया, एसपीजी एक्ट पास कर दिया गया, और इससे ये एसपीजी ग्रुप अब एक स्टैट्यूटरी दर्जा प्राप्त कर चुका है।
अब ये एसपीजी एक आर्म्ड फोर्स के रूप में काम करता है। इट इज एन आर्म्ड फोर्स, इट इज नॉट लाइक अ पुलिस। आर्म्ड फोर्स का मतलब है इसके पास हथियार रखने का, हथियार चलाने का पूरा अथॉरिटी है, और ये डायरेक्टली काम करती है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर, जो केंद्र सरकार का एक हिस्सा है। अब ये एसपीजी कानून कहता है कि भारत में एसपीजी दो तरह के लोगों को सिक्योरिटी देगा। एक वर्तमान प्रधानमंत्री और उनका इमीडिएट परिवार, इमीडिएट फैमिली का मतलब जो लोग उनके साथ रह रहे हैं, उनके बच्चे, उनके भाई बहन, whoever is related to him or her and are living with them. सेकंड, पूर्व प्रधानमंत्री और उनका इमीडिएट परिवार। तो इमीडिएट परिवार से मतलब यही है कि आपके बच्चे, बीवी, आपके ऐसे कोई रिलेशन जो आपके साथ रहते हो डेली, आपके जैसे भाई है, कोई छोटा भाई आपके साथ रह रहा है, तो इस तरह के लोगों को इमीडिएट फैमिली में माना जाता है। अब एसपीजी कानून कहता है कि इन लोगों की प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी का जिम्मा एसपीजी के पास है। अब ये प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी होती क्या है? प्रॉक्सिमेट का मतलब हिंदी में होता है नजदीक। तो नजदीक का मतलब ये है कि जब भी प्रधानमंत्री अपने घर पर है, यात्रा कर रहे हैं, चाहे वो रोड से, रेल से, एयरक्राफ्ट, वाटरक्राफ्ट, पैदल, कहीं पर भी यात्रा कर रहे हैं, कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसमें निकटतम उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमेशा एसपीजी की होगी। और कहीं पर भी वो जाते हैं, कोई फंक्शन है, कोई रैली है, किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, तो उस घर का, उस रैली के एरिया का सब कुछ सुरक्षा का जिम्मा एसपीजी का होगा। इनफैक्ट प्रधानमंत्री से कौन मिल सकता है, कौन नहीं मिल सकता है, इसका जिम्मा भी एसपीजी का होगा। आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा जांच करना, ये भी इन्हीं का जिम्मा है। और ये एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति संदिग्ध है, इसकी माला पहनाने जा रहा है मान लो, और माला के अंदर बम या ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसे रोक दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या इसी प्रकार से हुई थी। तो ये सारा जो एक्सेस है कि प्रधानमंत्री के पास कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता, ये सब कुछ एसपीजी तय करती है बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी एनालिसिस। तो एसपीजी के जो सदस्य हैं वो आते कहां से? हमारी ही आर्म्ड फोर्सेस यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस, इन्हीं से सिलेक्ट किया जाता है। जो बेस्ट ऑफिसर्स होते हैं उन्हें एसपीजी के लिए बुला दिया जाता है। दे आर सेंड ऑन डेप्यूटेशन। तो इसके लिए या तो एक जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर निकाल दिया जाता है, और एसपीजी में जो भी काम कर रहा है उसे प्रधानमंत्री के साथ साथ दुनिया में कहीं भी जाना पड़ सकता है। मान लो प्रधानमंत्री अमेरिका के, यूके के, रशिया के कहीं पर भी दौरे पर जाते हैं, तो उनको भी साथ में जाना पड़ेगा। और एसपीजी के लोग हमेशा ड्यूटी पे होते हैं, 24/7 दे आर ऑन एक्टिव ड्यूटी अनटिल एंड अनलेस वो छुट्टी पे ना चले जाएं या फिर उन्हें सस्पेंड नहीं कर रखा है। तो रात को 2 बजे भी अगर उन्हें फोन आता है तो उन्हें जाना पड़ेगा। और अगर रात को 2 बजे प्रधानमंत्री कहीं पर जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो उन्हें भी साथ होना पड़ेगा। दे कैन नॉट से कि मेरी तो ड्यूटी सिर्फ 9 to 5 की है। दिस इज नॉट अ 9 to 5 जॉब, इट्स अ वेरी स्पेशल जॉब। एसपीजी एक्ट में यह बात भी कही गई है कि ये वाला ग्रुप केंद्र सरकार के निर्देशन में काम करेगा, और केंद्र सरकार यहां पर एक डायरेक्टर नियुक्त करेगी। तो डायरेक्टर जो है ये पूरे एसपीजी को चलाएंगे, और इन्हीं डायरेक्टर के अधीन सारे निर्णय आएंगे। तो एसपीजी का डे टू डे जो मैनेजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन आता है। एमएचए इसको मैनेज करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं करती। ये बात याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल कमांड एंड सुपरविजन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, डायरेक्टर के अधीन आता है। तो एसपीजी में डायरेक्टर के पद पर या तो कोई बहुत ही सीनियर आईपीएस ऑफिसर होते हैं, या फिर बहुत ही सीनियर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कोई ऑफिसर होंगे। और डायरेक्टर को डायरेक्टली केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। और एक बात ध्यान रखना, एसपीजी के मेंबर्स एसपीजी में कोई परमानेंट नहीं होते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहे। दे सर्व ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब यही है कि जब तक केंद्र सरकार चाहती है तब तक वो आपको वहां डेप्यूटेशन पर रख सकती है एसपीजी में। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो आपको फिर से आपके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जहां से भी आप आए हैं वहां पर फिर से भेजा जा सकता है। अब देखिए एक बात और इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 33 ये कहता है संविधान का कि जो भी आर्म्ड फोर्सेस के सदस्य हैं उनके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स नहीं होते। उनके फंडामेंटल राइट्स को रोक लिया जाता है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये उनका रोक दिया जाता है, और इसके खिलाफ वो कोर्ट में नहीं जा सकते। यहां पर मैं आपको इसके बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा भी आरोप लग रहा है कुछ क्वार्टर्स में कि शायद एसपीजी ने ही वो इंफॉर्मेशन कहीं लीक कर दी हो कि प्रधानमंत्री इस रोड के माध्यम से पंजाब में ट्रैवल करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि एसपीजी के जो मेंबर्स हैं दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली बाउंड नॉट टू इन्फॉर्म एनीवन अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो अगर किसी ने गलती से भी ये जानकारी बाहर दी है, हालांकि इसकी जांच होगी तब पता चलेगा, अगर किसी ने दे दी है तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होने वाली है, ये तो तय है। क्योंकि एसपीजी या फिर कोई भी आर्म फोर्सेस के मेंबर्स जो हैं इस तरह से ना तो वो किसी बाहरी ग्रुप से बात कर सकते हैं, ना किसी मीटिंग में जा सकते हैं। दे कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल, रिलीजियस और रिक्रिएशनल एसोसिएशंस एज वेल। तो ये सारे रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं, और वो कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते, ना तो कोई कम्युनिकेशन कर सकते हैं मीडिया के साथ, प्रेस के साथ, और कोई बुक्स वगैरह भी नहीं छाप सकते। ये सारे रूल्स यहाँ पर रखे गए। इनफैक्ट विसल ब्लोअर एक्ट 2014 जो है इसमें एसपीजी को स्पेशली एग्जेम्प्ट किया गया है। तो कोई भी एसपीजी के अंदर विसल ब्लोअर वाली एक्टिविटी भी नहीं कर सकता। अब
अब एसपीजी एक्ट को लेटेस्ट अमेंड किया गया था 2019 में। बाय द वे इसमें कई बार अमेंडमेंट हुए हैं। अमेंडमेंट क्यों हुए हैं मैं बता देता हूं, इसके कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी थे। देखिए जैसे 1989 में जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने क्या करा था, पूर्व प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को लेकर कुछ रिलैक्सेशन कर दिए। तो 1990 और 91 में राजीव गांधी जी को एसपीजी सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन 91 में जब उनका असैसिनेशन हो जाता है उसके बाद इस कानून को फिर से बदला गया और पूर्व प्रधानमंत्रियों को रखा गया कि उनके ऊपर एसपीजी प्रोटेक्शन रहेगा लगभग 10 साल तक। ठीक है, हाँ 10 ईयर्स था, फिर बाद में 10 ईयर को करके 5 ईयर कर दिया गया। तो 2019 में यह अमेंडमेंट लाया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री जो है उनको 5 साल तक प्रधानमंत्री पद से हटने के 5 साल बाद तक उनको ये सिक्योरिटी मिलेगी और उनके साथ रहने वाले केवल इमीडिएट फैमिली को ये सिक्योरिटी कवर मिलेगा। इमीडिएट फैमिली का मतलब ये है, मान लीजिए पूर्व प्रधानमंत्री रह रहे हैं, उनके साथ उनके बेटे बहू जो भी उनके परिवार के सदस्य हैं, इफ दे आर स्टेइंग विथ हिम इन द डेजिग्नेटेड हाउस, पूर्व प्रधानमंत्री को एक घर भी मिलता है, उस घर में अगर आप रह रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी मिलेगी। मान लीजिए कि आप पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, बेटी हैं, आप रह रहे हैं लंदन में, न्यूयॉर्क में या चेन्नई में या दिल्ली में भी, आप किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, दिल्ली में भी किसी दूसरे घर में रह रहे हैं, तो आपको एसपीजी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। यू हैव टू स्टे विद द प्राइम मिनिस्टर एट द अलॉटेड रेजिडेंस। जो घर पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया है आपको उसी में रहना जरूरी है, तभी आपको एसपीजी प्रोटेक्शन मिलेगा। और पहले ये 10 साल की जो लिमिट थी इसको कम करके 5 साल अब कर दिया गया है। तो ये एसपीजी एक्ट 2019 का अमेंडमेंट था। अब आ जाते हैं स्टेट पुलिस के रोल पर। देखिए एसपीजी एक्ट साफ कहता है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के हर मंत्रालय, हर विभाग की यह जिम्मेदारी है कि जब भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा से संबंधित कोई भी मदद मांगी जाती है एसपीजी के द्वारा, तो मदद देना उनका जिम्मा है। दे हैव टू असिस्ट द एसपीजी इन एनी वे पॉसिबल। जो भी असिस्टेंस मांगी जाती है, चाहे वो रोड के सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई बड़ी रैली है तो उस वेन्यू की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो वो एसपीजी की मदद करना राज्य पुलिस की जिम्मेदारी होती है। मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताता हूं। देखिए जब भी प्रधानमंत्री जी की कोई बड़ी रैली होती है तो उस समय एसपीजी पूरे वेन्यू पर, इस पूरे मैदान पर सुरक्षा नहीं दे सकता। एसपीजी की स्ट्रेंथ जो है अप्रोक्सीमेटली 3000 होती है। एग्जैक्टली गवर्नमेंट कभी बताती नहीं है, बट हाँ अंदाजन यही है, 3000 के आसपास टोटल एसपीजी की स्ट्रेंथ है। और इसमें से भी आप मान लीजिए कि कुछ लोग तो पूर्व प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में है, तो मैक्स टू मैक्स आप मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में 2000 के आसपास लोग हैं। तो अब ये 2000 की सिक्योरिटी इतने बड़े वेन्यू पर नहीं करी जा सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा होता है, उसमें केवल एक ही वेन्यू नहीं होता, बहुत सारे वेन्यूज होते हैं, राइट। तो यहां पर स्टेट पुलिस की यह जिम्मेदारी होती है कि वो इस पूरे वेन्यू पर ओवरऑल सुरक्षा दे। तो इसमें होता क्या है कि मल्टीपल रिंग्स बना दी जाती हैं, सुरक्षा घेरे बनाए जाते हैं। मान लीजिए यहां पर प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, तो इनके आसपास के 100-200 मीटर का जो दायरा है उसमें एसपीजी होगा। फिर ये जो दूसरा घेरा है आउटर रिंग, इसके अंदर स्टेट पुलिस या फिर कोई और एजेंसी सुरक्षा देगी। अगर कहीं मान लीजिए बॉर्डर एरिया है तो बॉर्डर एरिया है तो वहां पर आर्मी या फिर जो भी पैरामिलिट्री है उसका जिम्मा होगा सुरक्षा देने का। फिर इस तरह से आउटर तीसरा घेरा होता है। तो ये सभी बाहरी घेरे बनाए जाते हैं। अब ये कितने मीटर पर क्या घेरा होता है ये जानकारी ना तो मुझे अवेलेबल है, ना ही ये कभी पब्लिकली बताई जाती है। एंड ऑफकोर्स क्यों नहीं बताई क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि सुरक्षा का मामला है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनकी सुरक्षा का जिम्मा राज्य पुलिस का भी होता है। और राज्य पुलिस को क्या सुरक्षा देनी है वो एसपीजी तय करेगा। तो एसपीजी एक्ट ने ये मैंडेट कर रखा है, एंड नॉट जस्ट फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स। मान लीजिए प्रधानमंत्री जी विदेश जा रहे हैं ना, तो भारत का जो दूतावास है उसकी भी जिम्मेदारी है कि हर जरूरी मदद मुहैया कराई जाए। और ये सब कुछ लिखा हुआ है सेक्शन 14 ऑफ द एसपीजी एक्ट में। तो इसीलिए ये सेक्शन 14 का अभी ब्रीच हुआ है। अगर एसपीजी के द्वारा मांगी गई सुरक्षा पंजाब पुलिस ने नहीं दी, उन्होंने वो रोड क्लियर नहीं करवाया, देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस। और अगर पंजाब पुलिस जो है वो ये कहती है कि हमें एसपीजी ने इस मूवमेंट के बारे में नहीं बताया, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि प्रधानमंत्री जी का प्लान तुरंत चेंज हुआ था बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। तो अगर एसपीजी ने उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं दी समय रहते कि ये रोड क्लियर करवाना है, ये 120 किलोमीटर का हाईवे क्लियर कराना है, तो फिर वो कह सकते हैं कि भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। तो जो भी है जांच में सामने आ जाएगा। तो जिम्मेदार जो भी हो, बात यह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। जो भी जिम्मेदार हैं उनको सजा मिले या उन पर कार्रवाई हो, वॉट एवर द गवर्नमेंट डीम्स फिट। तो ये पूरी डिटेल्स थी। आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कानून के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां होनी जरूरी है। पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ऐप पर भारत के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं। आप इनसे पढ़ने के लिए प्लस या आइकॉनिक में से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन आपको 10% डिस्काउंट पर मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। और अभी हमने एक इंट्रोडक्टरी ऑफर लाया है
कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पर। तो देखिए, अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं 18 मंथ्स का, तो ये आपको 71,000 रुपीज़ भी नहीं, आपको इसमें अगर आप महिपाल कोड लगा देते हैं तो आपको ये 63,000 रुपीज़ में अवेलेबल होगा। सो डू गेट द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन राइट नाउ फॉर 18 मंथ्स। हमारे हर बुधवार को नए बैचेस बनते हैं, सो 12 जनवरी से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आप मेरा प्लस कोर्स पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया का भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर रविवार को एक कॉम्बैट आयोजित किया जाता है, इट्स अ स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें एनरोल करने के लिए आपको केवल महिपाल कोड का इस्तेमाल करना है, लिंक नीचे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। डू टेक पार्ट इन कॉम्बैट एंड विन स्कॉलरशिप्स फ्रॉम द अनअकैडमी ग्रुप। और ये हमारे जितने भी कोर्सेज हैं ये सब आपको ईएमआई पर भी मिल जाएंगे। ईएमआई कैसे अवेल करना है, इस वीडियो के नीचे दिए गए पहले लिंक पर, डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है उस पर क्लिक कीजिए। हमारी 2 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनका फायदा जरूर उठाइए। ये कुछ प्रीवियस ईयर्स टॉपर्स हैं अनअकैडमी के। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।